कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अभियान भाजपा गद्दी छोड़ो किया शुरू। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई और महिला के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध निकाली पैदल यात्रा। आगरा जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय आह्वान पर महानगर अध्यक्ष अजय कुमार चुल्लू के नेतृत्व में भाजपा गद्दी छोड़ो के तहत भ्रष्टाचार विरुद्ध, बेरोजगारी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में पैदल मार्च निकाला, जो कि पुरानी मंडी चौराहे से शुरू होकर राजपुर चुंगी तक निकाला गया, जहां पर कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों को भगाने का आज के ही दिन संकल्प लिया था कि 9 अगस्त 1942 भारत की आजादी की नींव रखी। 9 अगस्त 2021 को भाजपा गद्दी छोड़ो की लड़ाई की कांग्रेस शुरुआत कर दी है और कांग्रेस की स्थापना भी 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसीलिए लोग उसको पैदल यात्रा निकाल कर भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के लगाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय भवन पर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। इंडिया फास्ट न्यूज के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रियंका जी के आह्वान पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में एक नारा दिया गया है, भाजपा गद्दी छोड़ो। जिस तरीके से भाजपा की कार्यप्रणाली रही है, पिछले करीब 7 साल उनको केंद्र के अंदर में सरकार बनाए हुए हो गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोगों से वायदे किए थे, ये सिर्फ जुमला सरकार बन करके रह गई है। लोगों के अंदर में तराई है, चाहे किसी भी विषय को लेकर के कर लीजिएगा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे कोरोना काल हो, जहाँ लोगों को खाने के लिए कुछ अन्न नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आगरा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल की सरकार वो चला चुके हैं, लेकिन यहाँ पर्यटन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ पर उन्हें कम से कम आगरा के अंदर में जो है पर्यटन है, यहाँ पर एक केंद्र बना हुआ है जहाँ पे हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। वो लोग आते हैं, उनको आगरा वासियों को निराशा हुई है। वो ऐसी जगह पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँचता है, जहाँ पर केंद्र को जिस तरीके से वो ताजमहल की उपेक्षा कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक रोष की लहर है। आगरा वासियों के अंदर में बहुत बड़ा रोष है। इसको लेकर के हम लोग उनसे कहेंगे कि कोई ऐसी घोषणा करें और 22 के अंदर में अगर हमारी सरकार आती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर में, आगरा को किस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है, तो उनको हम रियल स्मार्ट सिटी बना करके दिखाएंगे, ना कि जुमला सिटी जो इन्होंने बना रहे हैं। जरा सी बारिश होती है, जल भराव हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, सीवर की सारी समस्याएं, और इस समस्याओं को कांग्रेस कमेटी दूर करने का काम करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है 2022 के अंदर में प्रियंका जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जो देश में और प्रदेश में सरकार चल रही है, वो अपनी विफलता को तोले और जब विफलता में फेल हो तो गद्दी छोड़े। वो किसी भी स्तर पर कहीं भी पूरे प्रदेश में ना तो वो डीजल पेट्रोल पे पैसे रोक पा रही है और ना वो जो है अपराध रोक पा रही है और ना ही वो जनता की कोई सुविधा दे पा रही है। तो हमारी यही मांग है कांग्रेस की कि 2022 में इस प्रदेश की जनता इनसे गद्दी छीने और ऐसे सरकार लाए कि जो जनता के काम आए और जनता और सरकार मिलकर प्रदेश बचाएं। जय हिंद, जय भारत। राघवेंद्र उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज जो है 9 अगस्त बड़ी ऐतिहासिक तिथि है। इस दिन महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो, ब्रिटिशों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और आज के दिन ही 9 अगस्त को क्रांति को युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसलिए ये दिन आज बहुत ही उस शुभ दिन है। आज इस शुभ दिन पे हम ये भारतीय जनता पार्टी को आह्वान करते हैं कि वो गद्दी छोड़े, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बहुत बेरोजगार लोगों का आपने देखा, लखनऊ में लाठीचार्ज किया गया, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महामारी फैली हुई है। कोविड को प्रबंधन किया गया, यहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 के इलेक्शन में हमको हराना पड़ेगा और जनता सब जानने लगी है। अब इनके खोखले वायदे हैं, जनता 2022 में हर हालत में इनको उखाड़ फेंकेगी। देवेंद्र कुमार चिल्लू, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को, जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उसी 9 अगस्त को
कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है, भाजपा गद्दी छोड़ो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी केवल महंगाई बढ़ाने में कामयाब हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ाने में कामयाब हुई है। इसके कार्यकाल में लोगों के बीच भाईचारे कम हुए हैं, लोगों को रोजगार छिने हैं, कोरोना काल में लोगों को इलाज नहीं मिला है, तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस समय जो हालात आपने भी देखा होगा, आप इसी शहर के लोग हैं, मीडिया से कुछ छुपता नहीं है। शमशान घाटों पर लाइनें लग रही थी, कब्रिस्तानों पर लाइनें लग रही थी, सरकार के पास व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को लूट रही है। आगरा में स्मार्ट सिटी का नाम दिया, आप रोजाना देखते होंगे, जरा सी बारिश में आगरा शहर ताल तलैया बन जाता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए, नड्डा जी आए, आगरा शहर की जनता भरी गर्मी में एक डेढ़ घंटे यहाँ के रास्ते बंद रहे, इतनी परेशानी से लोग गुजरे हैं। और मुख्यमंत्री जी के लिए 10 वो ट्यूबवेल लगा दिए गए कि अगर पानी भरेगा तो पानी की निकासी हो जाएगी, लेकिन जनता के लिए गंदे पानी की निकासी नहीं है। टूटी सड़कें शहर में और लोगों को पीने का पानी तक इस शहर में मुहैया नहीं हो पा रहा है, और सरकार कहती है कि हम पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। कामयाबी तो आपने देखी होगी, आगरा शहर के अंदर ऐसे मोहल्ले में 4 लोगों की हत्या हुई, कमला नगर जैसे उसमें बैंक लुट जाती है। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में। सरकारी गुंडे जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है वो अपराधों में लिप्त हैं। सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज हमने नारा दिया है भाजपा गद्दी छोड़ो के साथ, और भाजपा से हम गद्दी छीन के ही रहेंगे और भाजपा को सत्ता से बेदखल करके ही रहेंगे। विनोद बंसल, चेयरमैन, व्यापार प्रकोष्ठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगरा के मेयर ने आगरा को नवीन आगरा क्लीन आगरा का नारा दिया, लेकिन आज अगर स्थिति देखें, आगरा की कोई सड़क मैं नहीं समझता कि ठीक होगी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना एक ही है, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। उनके आका आगरे में थे, जिस होटल में ठहरे उसके बाहर ही पानी का भराव था, तो उससे ज़्यादा और क्या वर्णन किया जा सकता है। पूरा आगरा आप समझ लिए नाले में। परसों एक ऐसी घटना हुई, मैं निकल के जा रहा था, बारिश हुई और पानी भरा हुआ था। ये आपका स्वीट वाले की दुकान के पास में वो एक एक्टिवा से बेचारे बहन भाई थे, और वो गए और उसमें एक्टिवा पौन घुस गई और लड़की बिल्कुल कीचड़ में, और बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पूरे नाले खुले हुए हैं और कीचड़ बाहर पड़ी हुई है। अब आज मैं देख रहा था सिल्ट पकड़े छोड़ जाते हैं, पानी पड़ेगा तो सिल्ट नाले में चली जाए। आप पूरे आगरे की स्थिति देखिए, दयालबाग मऊ रोड पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार के गड्ढे हो गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि जलाशय यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी कमला नगर की स्थिति देखिए, बल्केसर की स्थिति देखिए, और हमारे इधर देवनगर की स्थिति, सब जो सीवर है चौक पड़े हुए हैं। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, आप नवीन आगरा, इसी प्रकार का नवीन आगरा है। तो भाइयों, हमको नहीं चाहिए नवीन आगरा। आपने क्या स्थिति देखी कोरोना के अंदर, कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए हर व्यक्ति तड़पता रहा, बेड के लिए तड़पता रहा, और तो और उससे ज़्यादा और क्या घिनौना कार्य हो सकता था, क्या बदतमीजी हो सकती थी उस महिला के साथ, जो ऑटो रिक्शे में बैठ के रेनू सिंगल अपने आदमी को मुंह से ऑक्सीजन देती रही, अपने पति को नहीं बचा सकी। कितनी घटनाएं होती हैं कोरोना में, लेकिन आज ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है। कल अच्छा है मुख्यमंत्री ने ये तो कहा नहीं, हाँ ऑक्सीजन की कमी थी। अरे जोर से कहो, जिस प्रकार से तुम बोलते हो कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की मौत हुई, एक परिवार में 2-2 लोग 3-3 लोग चले गए। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। लेकिन आगरे की स्थिति दयनीय इतनी हो गई है, कोई सड़क देख लीजिए, आप कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए। लेकिन एक काम जरूर कल हुआ कि हवाई अड्डे से लेकर होटल तक पूरी सड़क साफ कर दी गई, रंग रोगन कर दिए गए। और नगर आयुक्त से मैं पूछना चाहता हूं, जब कोई भी विज्ञापन करता है, उसके विज्ञापन को उखाड़ के ले जाते हैं। क्या स्थिति है इस आगरा की, और आप करते हैं और सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं
कल किस प्रकार से नंगा नाच हुआ है पोस्टरों का उसका, और आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आगरे को न्याय दें। जिस प्रकार से लोग परेशान हैं, गंदगी में जूझ रहे हैं, उससे निवारण